जरा तसव्वुर करें एक ऐसी कौम का जिसे अल्लाह ताला ने जमीन का बेहतरीन और खूबसूरत तरीन हिस्सा अता किया था, जहां हर वक्त नरम हवाएं चलती थीं। जमीन इंतहाई जरखेज थी और चारों तरफ ठंडे पानी के नदी नाले बहते थे और उनकी रहनुमाई के लिए भेजे गए अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मगर जरा सोचिए तो सही, न 10 साल न 50 साल बल्कि पूरे 950 साल तक एक ही शख्स, एक ही पैगाम मुसलसल एक ही कौम को समझाता रहा, लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। मगर जवाब में क्या मिला? सिर्फ मजाक, तंज और शदीद दुश्मनी। वो कहते, यहाँ से चले जाओ, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते। फिर बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब आसमान ने पानी के दहाने खोल दिए और जमीन ने अपने सीने में छुपाए हुए उबलते चश्मे फोड़ दिए और देखते ही देखते सब कुछ एक गहरे और खौफनाक तूफान में डूब गया। याद रहे कि कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की सबसे कदीम कौमों में से एक थी और अक्सर रिवायात के मुताबिक ये लोग बाबुल यानी आज के इराक के गिरदो नवाह में आबाद थे। क्या शानदार मंजर था वो, हुसीन जमीन, लहलहाती फसलें और उनके जिस्म। तौबा, इतने ताकतवर और मजबूत जैसे लंबे ऊंचे पहाड़ हों। ये वो लोग थे जिनकी जिस्मानी कुव्वत आज के इंसानों से कहीं ज्यादा थी, मगर फिर उनमें एक नई और अजीब फितरत पैदा हुई और शिर्क का बीज उगने लगा। अफसोस, कौम नूह के पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यानी तौहीद को भूल बैठे। रिवायात में आता है कि शुरू में ये लोग जिन हस्तियों को याद करते थे वो दरअसल अल्लाह के नेक बंदे थे, मगर लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनकी याद कायम रखने के लिए उनकी तस्वीरें और मुजस्समे बना लिए जाएं। बस फिर क्या था, तस्वीर से ताजीम शुरू हुई, ताजीम सजदे में बदली और सजदा बिलाखिर शिर्क बन गया। वो उन बुतों को पुकारने लगेगे, ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून भर दे। कुरान करीम हमें बताता है कि इन सरदारों ने अपनी कौम से कहा, हरगज़ अपने माबूदों को मत छोड़ना, न वुद को, न सुआ को, न यगूस को, न याऊक को और न नसर को। ये वही नेक लोग थे जो अब पत्थर के बुत बन चुके थे, मगर अफसोस उनके दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। उनकी जहालत का ये आलम था कि आपस में बहस करते और कहते, मेरा बुत ज्यादा बेहतर है। तो दूसरा चीखता, बकवास मत करो, मेरे वाले खुदा की कारीगरी लाजवाब है। इसी कौम के किस्सों में एक इंतहाई अजीब व गरीब हस्ती का जिक्र भी मिलता है जिसे अवौज बिन अनुक कहा जाता है। अगरचे उसका जिक्र कुरान में नहीं बल्कि कुछ कदीम रिवायात में मिलता है, मगर कहा जाता है कि वो इस कदर देव हैकल और बेपनाह ताकतवर था कि कभी कभी अपने कदमों की धमक से पहाड़ों को हिलाकर रख देता था। लोगों में उसकी दहशत और किस्से मशहूर थे और ये शख्स इस कौम के तकब्बुर की जिंदा मिसाल बन चुका था। दरअसल ये रिवायत एक सबक थी कि जब कोई कौम तकब्बुर में हद से बढ़ जाए तो उनमें अवौज बिन अनुक जैसी फिरौनियत और सोच पैदा हो जाती है। फिर कुफ्र के उसी घटाटोप अंधेरे में अल्लाह ने हिदायत की एक शम्मा रोशन की, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान करीम खुद गवाही देता है कि और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, पस वो हम उनमें 50 साल कम 1000 साल यानी 950 साल रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकार पुकार कर कहते, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक साफ और खुला डराने वाला हूं, यानी एक ऐसा पैगंबर जिसका पैगाम तुम तक पूरी तरह वाज़े और सच्चाई के साथ पहुंच चुका है। मगर ये ढीठ लोग अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस लेते, अपने ऊपर कपड़े लपेट लेते ताकि उनका चेहरा भी ना देखें और बड़ी सख्ती से कहते, हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं सुनेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो शायद कुछ लोगों के चेहरों पर हल्की सी नरमी आती, मगर फौरन ही उनके मुतकब्बिर सरदार आ जाते और उनका हाथ पकड़कर कहते, अरे छोड़ो उसको, ये तो एक आम आदमी है, गरीब और कमजोर सा,
अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना ही होता तो हम जैसे बड़े और अमीर सरदार को चुनता। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 950 साल की मुसलसल दावत, दिन के उजालों में भी और रात के अंधेरों में भी, कभी चिपके चिपके समझाया तो कभी खुले आम पुकारा, कभी नरमी इख्तियार की तो कभी डराया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते कि लोगों, अपने रब से तौबा कर लो, वो तुम पर मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और दौलत से नवाजेगा, बेटे अता करेगा, तुम्हारे लिए सरसब्ज बागात उगाएगा और तुम्हारी नहरें जारी कर देगा। मगर जवाब में क्या मिला? वही मजाक, वही तंज और वही पुरानी दुश्मनी। बिलाखिर वो वक्त भी आन पहुंचा जब वही इलाही से ये यकीन हो गया कि अब ये बदनसीब कौम कभी नहीं सुधरेगी। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर वो दुआ मांगी जिसकी हैबत आज भी इंसान को हिला कर रख देती है। ऐ मेरे रब, इस रोए जमीन पर बसने वाले उन काफिरों में से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये बच गए तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्लों से सिवाय बदकार और सख्त काफिरों के कुछ पैदा नहीं होगा। इसके फौरन बाद अल्लाह का जलाल भरा हुक्म नाजिल हुआ कि बस अब हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो, और खबरदार, इन जालिमों के बारे में मुझसे अब कोई सिफारिश मत करना, ये सब के सब गर्क होने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब कौम के सरदार वहां से गुजरते तो ठट्ठा उड़ाते और हंसते हुए कहते, अरे इस रेगिस्तान में कश्ती, पानी कहां से आएगा? क्या तुम नाउजुबिल्लाह दीवाने हो गए हो? मगर उन नादानों को क्या खबर थी कि कश्ती में लगने वाली हर एक कील और जड़ने वाला हर एक तख्ता दरअसल उन्हीं की तबाही का सामान तैयार हो रहा है। इसी मौके पर कुछ तारीखी रिवायतों में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र मिलता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो औज बिन अनक नामी वो देव हैकल शख्स कभी कभार उनके पास आ जाता और अपने गैर मामूली लंबे कद की वजह से लकड़ी लाने जैसे वो मुश्किल काम कर देता जो आम इंसानों के बस की बात न थी। लेकिन नाजरीन, याद रहे कि ये बातें सिर्फ किस्से, कहानियों और रिवायात में मिलती हैं। कुरान में उस शख्स या उसकी मदद का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। खैर, रिवायात में कश्ती की बनावट भी मिलती है कि ये अजीम-उश-शान कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। निचली मंजिल में जंगली जानवर और दरिंदे, दूसरी मंजिल पर इंसानों का बसीरा था और सबसे ऊपर वाली तीसरी मंजिल परिंदों और जरूरत के हल्के सामान के लिए मखसूस थी, जहां से निगरानी भी की जा सकता था। कुरान मजीद में अजाब के आगाज के लिए एक निहायत अहम और अजीब निशानी बयान की गई है कि जब तन्नूर उबल पड़े तो फौरन हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, कश्ती में सवार कर लेना। यानी जरा कुदरत का निजाम देखिए कि जानवर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जंगलों में जाकर ढूंढने नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ये मखलूक खुद खिंची चली आई। फिर बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से इंतजार था। आसमान अचानक सियाह खौफनाक बादलों से भर गया और गर्म हवाएं यकदम ठंडी होकर तेज तूफानी आंधियों में बदल गईं। कौम के तकब्बुर भरे सरदार और बुजुर्ग हंसते और तंज करते हुए बोले, जरा देखो तो सही, क्या अब नूह के तन्नूर से भी पानी निकलेगा? मगर कुरान कहता है कि फिर वो खौफनाक लम्हा आ गया जब तन्नूर उबल पड़ा। वो घर का पुराना चूल्हा जिसमें रोटी पकती थी, अचानक उससे आग के बजाय पानी का जोरदार फवारा फूट पड़ा। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी हलक में अटक गई और खौफ से चेहरे जर्द पड़ गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का अजाब आ पहुंचा है, इसलिए उन्होंने फौरन मोमिनों को साथ लिया और कश्ती में सवार हो गए। फिर आसमान से अल्लाह का जलाल भरा हुक्म हुआ कि आसमान के सारे दरवाजे खोल दो और जमीन के छुपे हुए चश्मे फोड़ दो। फिर क्या था, ऊपर से मूसलाधार बारिश और नीचे से उबलता हुआ पानी, और ये दोनों पानी इस तकदीर पर मिल गए जो लिखी जा चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से आखिरी बार अपनी कौम की तरफ देखा। उनकी बीवी दूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। आपने दिल के दर्द से पुकारा, आओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ।
मगर उस बदनसीब ने मुंह मोड़ लिया और उन्हीं कमजोर और फानी सरदारों के साथ नजरों से गायब हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 फरमाबरदार बेटे साम, हाम और याफिस अपने अहलो अयाल के साथ कश्ती में महफूज हो चुके थे। बाहर कयामत का मंजर था और औरतें चीख रही थीं कि सबको उठाओ, हमें बचाओ, ये क्या हो रहा है। लोग दीवानावार भाग रहे थे मगर पानी हर तरफ से रास्ते बंद कर चुका था। कोई चला रहा था। नूह सच कहता था, हाय अजाब आ गया, हम बर्बाद हो गए। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की लहरें सांपों की तरह उठ रही थीं। वो बड़े बड़े पहलवान और ताकतवर मर्द जिन्हें अपनी ताकत पर नाज था, आज उनकी टांगें कांप रही थीं। लोग कुश्ती की तरफ लपकते और फरियाद करते कि खुदारा हमें भी साथ ले चलो। मगर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी और अल्लाह के हुक्म से कुश्ती के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। पानी अब पहाड़ जैसी ऊंची और खौफनाक लहरों में बदल चुका था और उन्हीं आसमान से बातें करती लहरों के बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। बाप की शफकत जोश में आई और उन्होंने तलब कर पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और गुमराह लोगों का साथ न दे। मगर वो बदनसीब तकब्बुर से बोला, मैं किसी ऊंचे पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। और फिर अचानक एक मौज बाप और बेटे के दरमियान हायल हो गई और वो देखते ही देखते गर्क होने वालों में शामिल हो गया। अब हर तरफ सिर्फ तूफान का राज था। आसमान का रंग स्याह हो चुका था और हर तरफ हवाएं इस तरह चीख रही थीं कि सुनने वालों के दिल दहल जाते और वो खौफ से रोने लगते। तूफानी लहरें पूरी शिद्दत से कुश्ती की दीवारों से टकराती और हर टक्कर पर कुश्ती लरज उठती। अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन सहमे हुए दुआओं में मसरूफ थे, जबकि बाहर सिर्फ तबाही का शोर था। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। बिजली की कड़क के सिवा कोई रोशनी न थी। पानी इस कदर बढ़ गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए और सिर्फ चोटियां बाकी रह गईं। पूरी कायनात में सिर्फ एक कश्ती तीर रही थी। मिलाखिर अल्लाह का जलाल थमा और हुक्म हुआ कि ए जमीन अपना सारा पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, जमीन खुश्क हो गई और वो मुबारक कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम शुक्राने के सजदे में गिर गए। उनके गिर्द उनके बेटे साम, हाम, याफिस और चंद गिनती के अहले ईमान मौजूद थे। बस यही लोग बाकी बच्चे थे और यही से इंसानियत के एक नए दौर का आगाज होता है। नाजरीन, कौम नूह भी यही सोचती थी कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास माल है, हम बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो न माल काम आया और न ही उनके बुत। जरा सोचिए, आज हमारे बुत क्या हैं? हमारा करियर, लोग क्या कहेंगे का डर, सोशल मीडिया की नमूद और नुमाइश या बेहयाई। याद रखिए, उस वक्त वो लकड़ी की कश्ती बचा ले गई थी, लेकिन आज के इस पुरफ्तन दौर में हमारी निजात की कश्ती सिर्फ तौहीद, नमाज, सच्ची तौबा, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको इस वाक़े से क्या सबक मिला और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना।